Hello students, now I am going to talk about part 3 from the chapter Madam Rides the Bus by Valli Kannan. So let us see this part of the story. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. यहाँ नरेटर बताता है कि वल्ली की जो पहली यात्रा थी बस के, उसमें बहुत ही ध्यान से उसने सोच समझकर, काफ़ी कष्ट सहकर पैसे बचाए थे और प्लानिंग करी थी। एलेबोरेट प्लान्स का मतलब सोच समझ करके प्लानिंग करी थी कि कोई जान भी ना पाए उसके प्लान के विषय में, यानी वो यात्रा कर रही है बस से। हैड टू मेक फॉर इट, यानी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा था उसको। शी हैड थ्रिप्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, उसने बहुत ही सावधानी से पैसे बचाए थे जो भी उसके पास थोड़े बहुत सिक्के आ जाते थे। यहाँ थ्रिप्टली का मतलब है पैसे बहुत ध्यान से खर्च करना, यानी सोच समझ करके पैसे खर्च करना। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। यहाँ नरेटर कह रहा है रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, यानी हर बार उसको इच्छा होती, लालच आता है उसके में। टेम्पटेशन का मतलब लालच से है, रजिस्ट का मतलब होता है सप्रेस, दबा देना। अपने लालच को दबा दिया, यानी अपनी इच्छा को दबा दिया। जैसे कि उसको पेपरमेंट्स यानी टॉफ़ीज़ खरीदने की इच्छा होती, खिलौने खरीदने की इच्छा होती, बलून्स, गुब्बारे या और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड, और अंततया जो है उसने पैसे बचा लिए, टोटल ऑफ 60 पैसे यानी 60 पैसे जो कि उसको ज़रूरत थी बस यात्रा के लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल काम था ये उसके लिए। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, मुख्यतया उस दिन जब गांव में मेला लगा था। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, लेकिन उसने बहुत ही दृढ़ मन से, यानी उसने अपना मन पक्का कर दिया था कि पैसे नहीं खर्च करने हैं। स्टिफल्ड का मतलब दबा दिया अपनी इच्छा को। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यानी बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी उसके अंदर। टू राइड द मैरी गो राउंड, यानी झूला झूले वो। इवन दो शी हैड द मनी, यद्यपि उसके पास पैसे थे, लेकिन क्योंकि उसको बस यात्रा के लिए पैसे बचाने थे, इसलिए उसने अपनी झूला झूलने की तीव्र इच्छा को बहुत सावधानी से सोच समझ करके दबा दिया। रिजोल्यूटली स्टिफल्ड का मतलब होता है सोच समझ करके बहुत दृढ़ मन से किसी चीज़ को दबा देना, यानी रोक देना। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, जब उसके पास पर्याप्त पैसे बचत हो गई। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, अब अगली समस्या उसकी ये थी कि कैसे वो घर से बाहर जाए विदाउट हर मदर्स नॉलेज, ताकि उसकी माँ जान ना पाए, यानी बिना माँ को जानकारी दिए कैसे वो घर से बाहर निकले, यह उसकी दूसरी समस्या थी। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने यह काम बहुत ही आसानी से, बिना बहुत मुश्किल फेस किए, यानी बहुत बिना मुश्किल का सामना किए उसने ये हल कर दिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप, हर दिन जो है रोज़ उसकी माँ जो है लंच के बाद थोड़ी सी झपकी लेती थी। नैप का मतलब यहाँ पर झपकी लेने से होता है। फ्रॉम अबाउट 1 to 4 आवर सो, यानी 1 से 4 बजे के बीच में। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस, और वल्ली जो है ये समय जो है यानी 1 से 4 के बीच का समय जो है अपने नए कामों के लिए, यहाँ पर एक्सकर्शन से मतलब कुछ जोखिम भरे काम, यानी कि ऐसे काम जिनको बड़े लोग मना करते हैं करने के लिए, उन कामों के लिए ये रखती थी। एक्सकर्शंस का मतलब है एडवेंचरस वर्क, एडवेंचरस टास्क। As she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village, जब कभी वो जो है अपने घर के दरवाजे जो है खड़ी होकर के आते जाते लोगों को और बस को देखती थी, या जब कभी वो जो है गांव में घूमने चली जाती थी, तो वो उसका यही समय होता था 1 से 4 के बीच का। यहाँ वेंचर्ड आउट का मतलब होता है बहुत ही सावधानी से कोई काम करना और साहस के साथ। Today these same hours could be used for her first excursion outside the village, और आज जो है वो यही घंटे यानी 1 से 4 के बीच का समय जो है अपने
इस नए जोखिम भरे काम के लिए यूज़ करना चाहती थी, यानी गांव से बाहर जाने के लिए, बस की यात्रा करने के लिए। यहाँ एक्सकर्सन आउटसाइड द विलेज का मतलब है बस जर्नी से। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब बस जो है आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी। कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप यानी खुला हरा भरा मैदान नहीं था। बेयर लैंडस्केप का मतलब जहाँ पर कोई घास फूस या पेड़ पौधे नहीं थे, उसको छोड़ करके, पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रही थी। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट। अब वो जो है सड़क से गुजर रही थी तो एक छोटी सी झोपड़ी पड़ी, और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, या जो है रास्ते में जो दुकानें थीं उनके बगल से गुजरी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल्स। कभी कभी तो लगता था जैसे कि बस जो है, जो सामने से वाहन आ रहे थे उनको निगल लेगी। गॉबलिंग अप का मतलब होता है निगलने से होता है। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो कि उसके सामने से आ रहे थे, बस के सामने से। और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या कि कोई पेडेस्ट्रियन जो है रोड क्रॉस कर रहा हो तो उसको लगता था कि वो जो है बस उसको निगल जाएगी या खा जाएगी। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली। लेकिन किसी तरह जो है बस स्मूथली यानी आसानी से ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ गई। लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। सारी बाधाओं को, ऑब्स्टिकल्स का मतलब है मुश्किलों से, बाधाओं से, सारी बाधाओं को पीछे छोड़ती हुई बस आगे बढ़ गई सुरक्षित रूप से। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम। ऐसा लगता था पेड़ जो है दौड़ते हुए उसके पास आ रहे हों, यानी बस के पास। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम। लेकिन जैसे ही वो बस उन पेड़ों के पास पहुंचती तो वो लगता था रुक गए हैं। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट। और ऐसा लगता था जैसे कि असहाय रूप में, जैसे एक क्षण के लिए वो खड़े हो गए। बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में जाने से पहले। यानी कि बस जो है, जब ऐसा सड़क यात्रा करते समय होता है कि हमें लगता है कि सड़क यात्रा या रेल यात्रा करते समय ऐसा लगता है कि पेड़ जो है हमारे पास आ रहे हैं, यानी पेड़ जो है बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं। तो यहाँ पर नरेटर उसी चीज़ के विषय में बता रहा है कि जैसे लगता हो कि पेड़ हमारे पास आ रहे हैं, और फिर अचानक जो है वो, जब बस उसके आगे बढ़ जाती तो वो गायब हो जाते हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। अचानक वल्ली ने अपनी तालियां बजाई खुशी से। ग्ली का मतलब खुशी से, क्लैप्ड मीन्स तालियां बजाना। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट। एक छोटी सी गाय जो है उसकी पूंछ एकदम हवा में ऊपर, वॉज रनिंग फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रही थी सड़क पर। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के ठीक बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बस के सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस जो है धीरे धीरे हो गई, यानी कि बस की स्पीड जो है धीरे हो गई, रेंगने लगी। क्रॉल का मतलब रेंगने से है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, और बस ने जो है अपना हॉर्न तेजी से बजाया, अगेन एंड अगेन, यानी बार बार। बट द मोर ही हॉन्क्ड, और लेकिन जैसे ही वो तेज हॉर्न बजाता, हॉन्क का मतलब होता है तेज हॉर्न बजाना। द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, और जैसे ही वो तेज हॉर्न बजाता बस का, वैसे ही वो जानवर और डर जाता। फ्राइटेंड का मतलब डरने से है। एनिमल यानी वो छोटी सी गाय जो दौड़ रही थी सड़क के बीचों बीच। एंड द फास्टर इट गैलॉप्ड, और वो और तेज दौड़ने लगती डर की वजह से। गैलॉप्ड का मतलब होता है जैसे घोड़े या जानवर जब तेजी से दौड़ते हैं तो उस तेजी से दौड़ने को गैलॉप बोलते हैं। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो ठीक बस के सामने दौड़ रही थी। Somehow this was very funny to वल्ली, किसी भी रूप में वल्ली के लिए ये बहुत ही मजाकिया था, यानी बहुत ही रोमांचक था, आनंददायक था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वो जो है इतनी जोर जोर से हंस रही थी जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। अक्सर ऐसा होता है जब हम बहुत जोर जोर से हंसते हैं पेट पकड़ करके तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. कंडक्टर ने कहा, ए लड़की, हे मैडम, क्या आपने पर्याप्त हंस नहीं लिया, यानी अब तुम्हारी हंसी क्या रुकेगी नहीं? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, बेहतर होगा थोड़ी हंसी जो है कल के लिए बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में जो है गाय जो है सड़क से दूर चली गई। और
एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही बस जो है वो रेल रोड क्रॉसिंग से मतलब यानी सड़क में जो है एक रेल ट्रैक क्रॉस करने के लिए था। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, और हल्की हल्की जो है ट्रेन की इमेज जो है दिखाई दे रही थी दूर से। स्पेक ऑफ अ ट्रेन का मतलब हल्की सी छोटी सी ट्रेन जो है दिखाई पड़ रही थी दूर, डिस्टेंस। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे वो पास आ रही थी वो ट्रेन जो है छोटी सी जो दिख रही थी वो बड़ी होती जा रही थी। देन इट रस्ड पास्ड द क्रॉसिंग गेट, और फिर जो है वो तेजी से आगे बढ़ गई क्रॉसिंग गेट से होकर के जहाँ पर बस रुकी हुई थी। विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल, बहुत जोर का शोर करते हुए, और रैटल का मतलब खड़खड़ाती हुई आवाज़ करती हुई, यानी शोर और खड़खड़ाती हुई आवाज़ करती हुई ट्रेन जो है आगे बढ़ गई। शेकिंग द बस, और जनरली ऐसा होता है कि जो क्रॉसिंग के पास जो व्हीकल खड़े होते हैं उनको जो है धमक ट्रेन की लगती है, यानी हिला देती है। शेकिंग का मतलब हिलाने से है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड, और फिर बस जो है आगे बढ़ी, एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और रेलवे स्टेशन भी क्रॉस कर गई। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और वहाँ से जो है यह मुड़ गई। ट्रेवर्स का मतलब यहाँ मुड़ने से है। अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग, और एक बहुत ही व्यस्त लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, यानी कि बहुत सारी दुकानें गली के दोनों तरफ लगी हुई थी, यानी उस शॉपिंग गली में घुस गई। टर्निंग, मुड़ते हुए, एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर, और फिर जो है मुड़ करके वो एक चौड़े रास्ते पर आ गई। थ्रोफेयर का मतलब चौराहे से है, चौराहा जो है वो आगे आया और वहाँ पर आ गई। थ्रोफेयर का मतलब चौराहा होता है जहाँ पर चारों तरफ सड़कें होती हैं और बहुत सारी दुकानें होती हैं। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, इतनी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, चमकीली यानी तेज रोशनी थी वहाँ पर। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, कितने चमकते हुए, ग्लिटरिंग का मतलब चमकते हुए कपड़े हुए टंगे हुए थे बाहर दुकानों के। एंड अदर मर्केंडाइज सच बिग क्राउड्स, यानी कि और भी दूसरे सामान बेचने के लिए जो दुकानों में लटके रहते हैं कपड़ों के अलावा। सच अ बिग क्राउड, और वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। स्टक डम्ब विद वॉन्डर, अब वल्ली जो है एकदम आश्चर्य से हर चीज़ को देख रही थी, यानी वो बोल नहीं, डम्ब का मतलब गूंगी हो गई थी आश्चर्य से। वल्ली गेब्ड एट एवरीथिंग, वल्ली जो है बहुत ध्यान से हर चीज़ को देख रही थी। गेब्ड एट एवरीथिंग मतलब, गेब्ड का मतलब होता है व्हेन वी लुक एट समथिंग विद ग्रेट सरप्राइज। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, तब फिर जो है बस जो है रुक गई जब मार्केट आ गई, सिवाय वल्ली के, यानी वल्ली बस में ही बैठे रही और बाकी लोग जो है, बाकी यात्री जो है बस से बाहर आ गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आप नीचे नहीं जाएंगी, यानी बस से उतरेंगी नहीं। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, बस तुम्हारे 30 पैसे जो किराया दिया वो यहीं तक समाप्त होते हैं, यानी 30 पैसे का जो किराया था बस की यात्रा यहीं तक है, यानी 30 पैसे में आप यहीं तक यात्रा कर सकती हैं। नो, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा नहीं। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं फिर इसी बस से वापस चली जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने फिर जो है अपनी जेब से 30 पैसे निकाले। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और फिर जो है उसने कंडक्टर को वो सिक्के दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, कंडक्टर ने कहा क्यों, क्या बात है, कोई परेशानी है। नो नथिंग इज द मैटर, नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मैं सिर्फ बस की यात्रा करना चाहती थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स, क्या आप जो है बाहर जो चीज़ें हैं उनको नहीं देखना चाहती। नाउ दैट यू आर हेयर, क्योंकि अब तुम यहाँ आ गई हो तो जो भी यहाँ दुकानें हैं और जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको देख सकती हो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड,
वल्ली ने कहा कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे वहाँ जा कर के ज़्यादा डर लगेगा। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, कंडक्टर जो है लड़की के बोलने के तरीके से काफ़ी प्रभावित था, यानी उसके कॉन्फिडेंस से और बात करने के तरीके से। कंडक्टर ने कहा, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें बस में यात्रा करने में तो डर नहीं लगा, तो फिर बाहर जाने में क्यों डर लग रहा है? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, वल्ली ने कहा, नहीं, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, उसमें बस यात्रा में मुझे कोई डर नहीं लगा। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, तो फिर क्यों नहीं उस स्टॉल पर जाएं, यानी उस दुकान पर जाएं, और एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए लें। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर, यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी बस से बाहर आने में और वहाँ तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, डर की कोई बात नहीं। ओह नो आई कुडंट डू दैट, वल्ली ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो फिर ठीक है, मैं ही तो आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, वल्ली ने कहा, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, आप सिर्फ मेरा टिकट दे दें, बस इतना ही पर्याप्त है। इट विल बी माई ट्रीट, ये मेरी तरफ से आपके लिए ट्रीट होगी, एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, और आपको इसके कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नो नो, शी सेड फर्मली, उसने दृढ़ता से कहा, नहीं नहीं, प्लीज़ नो, कृपया नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए, श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना। एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey, और फिर वो दोनों इंतज़ार करने लगे वापस की यात्रा के लिए। Again there were not many passengers, और फिर दूसरी बार भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स यानी यात्री नहीं थे। Students, this was the third part of the chapter. I hope you must have got a clear idea about the lesson. For the fourth part, you will have to watch the other video of this channel. Thank you for listening to me.